बता दें, दिल्ली के द्वारका में एमसीडी की कार्रवाई जारी है। सेक्टर 3 में एमसीडी का बुलडोजर पहुंच गया है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई जारी है। पिछले कुछ 2 दिन से हम लगातार देख रहे हैं। पहले शाहीन बाग में कार्रवाई की गई, उसके बाद न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कार्रवाई की गई और अब जो तस्वीर आप देखने वाले हैं वो द्वारका से है, जहां द्वारका में एमसीडी की कार्रवाई जारी है। और ये देखिए, बुलडोजर चल रहा है, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और जो भी कब्जा किया उस कब्जे को ध्वस्त किया जा रहा है। टीन शेड हो या फिर सड़क के कोने में जो छोटे मोटे ठेले खोले उन सबको यहां पर हटाया जा रहा है। ये देखिए, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टीन शेड हटाते हुए अतिक्रमण हटाया जा रहा है और एमसीडी की तरफ से कार्रवाई जारी है। प्रेरित हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रेरित, पिछले कुछ 2 दिन में हमने देखा कि जब भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई तो काफी हंगामा हुआ। आज द्वारका में यह कार्रवाई की जा रही है, वहां के क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ड्राइव जो इंक्रोचमेंट को लेकर के जो शुरू हुआ था वो 4 मई से शुरू हुआ था और 13 मई तक के लिए कहा गया था। इस दौरान जहाँ पर भी, चाहे वो सर्वे के दौरान भी, जब साउथ एमसीडी के जब मुकेश सुरैयान जब गए थे वो उसके सर्वे करने के, तो उस दौरान भी उनको कई जगह पर विरोध झेलना पड़ा था। और जिस तरीके से शाहीन बाग में वो तस्वीर उभर के आई कि लोगों ने जो है बुलडोजर के सामने खड़े होकर के विरोध करना शुरू किया। कुछ लोग जो है उन्होंने अभी धमकी दी कि वो बुलडोजर के सामने बैठ जाएंगे। उसके बाद से कहीं ना कहीं एक जगह जो एक अलग तस्वीर दिखाई दी कि लोग विरोध भी करना शुरू कर दिए। और जनकपुरी में और द्वारका में जिस तरीके से जो है अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही कि यहाँ भी कुछ लोगों के अंदर ये नाराजगी है, नाराजगी इस बात को लेकर के कि जब हमें पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं आया नगर इलाके में मौजूद हूँ। ये जो अर्जनगढ़ के पास ये इलाका है जहाँ पर अब से थोड़ी देर में यहाँ पर भी जो है इंक्रोचमेंट के खिलाफ ड्राइव चल रही है। तो देखिए, हालांकि जैसे ही यहाँ पर लोगों को जानकारी मिली तो जो सड़कों पर जो रेहड़ी पटरी लगाते थे उन लोगों ने अपनी रेहड़ी पटरी को हटा दिया। यानी कि जो अस्थायी तौर पर जो लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था उन लोगों ने तो अपने रेहड़ी पटरियों को हटा दिया है, लेकिन अस्थायी तौर पर भी कुछ तस्वीरें दिख सकती है। हालांकि इस इलाके से बात करने के लिए मेरे साथ जो है यहाँ के पार्षद हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए, इनक्रोचमेंट के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, आप यहाँ से इस इलाके से पार्षद हैं, तो आप इनक्रोचमेंट रोक नहीं पा रहे हैं क्या इलाके में अपने? नहीं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी है। 15 साल बीजेपी ने क्या किया? 15 साल को प्लान क्यों नहीं बनाया? 15 साल से जो सड़कों पर इंक्रोचमेंट्स थी क्यों नहीं हटाई? आज 15 साल खत्म होने के बाद, 3 टर्म मिलने के बाद, उनका टेन्योर जब खत्म हो गया, आज एक ड्राइव बना रहे हैं। शाहीन बाग हो, ओखला हो, लाजपत नगर मार्केट हो, सरोजनी नगर हो, मेहरौली मार्केट हो, जनकपुरी, तमाम ऐसी मार्केट से जहाँ से निकलना मुश्किल है। 15 ईयर्स से आप क्या कर रहे थे? क्यों आपने लोगों को स्ट्रिक्टली डील करके क्यों नहीं समझाया? आज गरीब लोगों को आप अचानक आकर कहीं पर, क्योंकि तुम्हारे पास वो प्लान भी नहीं है। असली में एनक्रोचमेंट वहाँ से हटनी चाहिए जहाँ पर लोग सड़कों पर कंक्रीट शेड, कंक्रीट पूरा स्ट्रक्चर बनाकर सड़कों के पास पूरी सड़कें उन्होंने पूरी बंद कर दी हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास कोई ड्राइंग नहीं है, कोई प्लान नहीं है। लेकिन एक और चीज़ साथ साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है स्ट्रीट हॉकर्स को हम लोग प्रॉपर प्लान से उनको शिफ्ट करेंगे। उस पर आपने काम नहीं किया, उनको शिफ्ट करिए, उनको जगह दीजिए, कोई प्लॉट्स दीजिए, कहीं जाके शिफ्ट करिए। लेकिन एक बात मुझे आप ये भी बताइए, आप इस इलाके से पार्षद हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस इलाके में जो है से कहीं पर अतिक्रमण ना हो। कई राहगीरों से मैंने बात की, उनका कहना है कि जब वो शाम को यहाँ जाते हैं तो गाड़ियों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो सो ट्रैफिक है उनको दंश झेलना पड़ता है। देखिए, मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, दिल्ली पुलिस हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सबकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको पार्टिसिपेट करके प्रॉपरली लोगों को अवेयर कर प्रॉपर, आज इंक्रोचमेंट ड्राइव थी, आज इंक्रोचमेंट रेडी जिसकी थी वो लेके साइड में कर लेगा। शाम को वापस आप क्या करेंगे? देयर इज नो प्लान। मैं जो कह रहा हूँ, शाम को पुलिस वाले होंगे, वो सामने लगी होगी उनके सामने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो, लेकिन कोई प्लान लेकर प्रॉपरली कोई काम नहीं किया जा रहा। असली में जो इसके पीछे क्या है, आज बीजेपी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सत्ता में है, आज महंगाई है, आज बेरोजगारी है, खाने तक लोगों के लिए मुश्किलें हो रही हैं, तेल के दाम ऊपर पहुंचे हुए हैं। सबको दिमाग को दूसरी तरफ घुमाने के लिए ड्राइव चलाई गई है और सही तरीके से कोई प्लानिंग से कोई काम नहीं किया जा रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, बीजेपी का। तो ये सुना आपने जो यहाँ से पार्षद, उन्होंने साफ तौर पर अच्छा, प्रेरित आप बने रहिए, बात करते रहिए। हम जरा वरुण का भी रुख कर लेते हैं। वरुण भी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है और जिस जगह वो मौजूद है वहां पर भी इस वक्त कार्रवाई की जा रही है। वरुण, कहां पर आप मौजूद है और किस तरह की कार्रवाई वहां हो रही है, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए, अगर कार्रवाई की बात करें तो इस वक्त द्वारका का जो सेक्टर 3 है, जहां पर पहले से बता दिया गया था कि बुलडोजर के पहुंचने का समय हो चुका है, क्योंकि एमसीडी पहले से ही ये देख चुकी थी उन इलाकों को जहां पर वो आगे की दुकानों के आगे के हिस्से बहुत सारे अस्थायी रूप से घेरे जा चुके हैं। और जो विजुअल्स लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो जो दुकानें
धीरे धीरे साल दर साल आगे एक एक फीट की जगह लेती जा रही थी, आज उनको बुलडोजर ध्वस्त करने के लिए पहुंच चुका है। बुलडोजर को इसीलिए आना पड़ता है कि वो अस्थायी अतिक्रमण इस तरीके से बना लिए जाते हैं कि अब वो सिर्फ मानव हाथों के हट ही नहीं सकते हैं। तो आप सोचिए कि कोई व्यक्ति आकर उसको हटा नहीं सकता है, इसीलिए बुलडोजर की एंट्री होती है। बुलडोजर की एंट्री दिल्ली में इन जगहों पर इसलिए हुई है क्योंकि वो अतिक्रमण इस तरीके से लगा लिया गया था कि वो स्थायी रूप से नजर आने लग गया था। और उसी के लिए आज दिल्ली में बहुत सी जगहों पर, लोधी कॉलोनी से लेकर, अगर हम बात करें सीलमपुर की, और सीलमपुर से लेकर द्वारका, जनकपुरी, गिटौरनी की बात करें, तो आज दिल्ली में बहुत से ऐसे इलाके हैं जो कि अब चिन्हित किए जा चुके हैं कि जहां पर अतिक्रमण है, और उन सभी जगहों पर बुलडोजर या फिर जिस तरीके से भी जो कार्रवाई होनी है, अगर लोगों को जाकर जाना है, क्योंकि एक छोटी कमेटी आती है, दुकानों के आगे के जो रेडी और पटरी है उनको हटाने का काम चलता है, लेकिन बुलडोजर कब आता है इस चीज को समझना बेहद जरूरी है। जब बुलडोजर तब पहुंच रहा है जब आपने उसको अपनी जगह ही मान लिया है, सरकार की जगह को, और इसीलिए बुलडोजर को पहुंचना पड़ता है कि जो कोई ये सोचने लग गया है कि अब ये हमारी जगह है, तो शायद बुलडोजर उनको याद दिलाता है कि अस्थायी आपको जो अतिक्रमण है वो हटाना होगा और सरकार को सरकार की जमीन वापस लौटानी होगी। और जिसका एक सबसे बड़ा हथियार इस वक्त सरकार के लिए वो बुलडोजर बन चुका है, जो कि इस वक्त द्वारका के सेक्टर 3 में लगातार काम कर रहा है। और जो हमें हटती हुई नजर आ रही है वो उसके लिए किसी भी तरह की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा अतिक्रमण है जो कि ऑलरेडी सड़क पर है, आप किसी भी दिन सड़क पर रखेंगे वो किसी भी दिन आकर आपको हटा सकता है। ये कुछ पिछले सालों में नहीं हुआ, लगातार उनको जगह मिलती रही, वो आगे बढ़ते रहे, वो शायद गलतियां थी, लेकिन इस वक्त वो किसी भी तरह की परमिशन, जो अतिक्रमण अभी हम हटते हुए देख रहे हैं, उसके लिए नहीं लेनी होती है परमिशन। अभी इस वक्त जो प्रॉब्लम एमसीडी के आगे आ रही है, जो दिल्ली में काम कर रही है, वो है पुलिस फोर्स की, क्योंकि ऐसी बहुत सी जगहें हैं। अगर सीलमपुर की हम बात करें तो सीलमपुर में भी परमिशन लेनी होगी पुलिस से, पुलिस साथ में रहेगी तब वो ड्राइव हो पाएगी। इस कारण काम अटक रहा है, वरना अगर दिल्ली में सारे एमसीडी मिलकर अतिक्रमण हटाना चाहते हैं तो वो एक दिन के अंदर भी साफ हो चुका है। और लेकिन अभी जिस गति के साथ अभी काम चल रहा है, तो दिल्ली में अभी 13 मई तक लगातार इसी तरह की ड्राइव चलती रहेंगी, और जहां बुलडोजर की जरूरत होगी वहां बुलडोजर भी पहुंचे।